देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। अयोध्या से सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को राम राम। आपको बता दें कि 11 दिन बाकी रह गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की होने वाली है और राम भक्तों का उल्लास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लता चौक पर। तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं यहाँ किस तरह से राम भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि ये सेल्फी पॉइंट बन चुका है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं सूर्य पथ है, वहां सामने सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। प्रशासन की ओर से बैरिकेड्स यहाँ पर किया गया ताकि जो राम भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान है। आप कह सकते हैं कि नन्हे राम भक्त हैं जो कि 40 वंशजों के नाम जानते हैं प्रभु श्री राम के। आप नहीं जानते होंगे, वो बताएंगे, उनके पूर्वजों के भी नाम गिनाएंगे। आपका नाम बेटा कहाँ से आए हो? नमेश वर्धन सिंह, मैं गोंडा से आया हूँ। अच्छा, बताइए क्या नाम आप बताना चाह रहे थे राम जी के बारे में? सबसे पहले राम जी के पिताजी का नाम था दशरथ जी के पिताजी का नाम था अज के नाभाग के ययाति के नहुष के अम्बरीशी के प्रशुषुक के मरु के शीघ्र के अग्निवर्ण के सुदर्शन के शंखर्ण के प्रवर्ध के रघु के कुकुस्त के पिताजी का नाम था भागीरथ के दिलीप के अंशुमन के असमंज के सगर के असित के भरत के ध्रुव संधि के सुसंधि के मानधाता के युवनाश के धुंधुमार के त्रिशंकु के प्रथु के अरण्य के बाण के विकुक्षी इक्ष्वाकु के वैवस्त मनु के विवस्वान के पिताजी का नाम था कश्यप के मारीच के ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के 39 यानी 39वीं पीढ़ी थे हम राम जी। अद्भुत ज्ञान है इस बालक को और अद्भुत है ये बच्चा। इनके माता पिता से भी बातचीत कर लेनी चाहिए क्योंकि इतने अच्छे संस्कार आपने दिए हैं। ये कलयुग है, यहाँ मॉडर्न कल्चर को अपनाने की बात की जाती है और आपने इतने अच्छे से अपने बेटे को शिक्षा दी है। क्या कहेंगे सर, अपने बच्चे को किस तरह से आप पढ़ा रहे हैं? मैम, मैं तो यही चाहता हूँ कि अपने संस्कृति, अपने जो है कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए, लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। और इसीलिए मैं बच्चे को हमेशा कहता हूँ कि अपने जो है संस्कृति के बारे में आप पढ़ो और समझो उसको। तो हमें ये ऐसा लगता है कि अच्छा दिमाग पाया हुआ है, जिससे जो है जो चीज़ें पढ़ता है या देखता है सुनता है वो याद हो जाती है। अभी इससे आप पूछ सकती हैं राम जी के पूरी फैमिली के बारे में। पूरी फैमिली का नाम याद है। भरत जी की पत्नियां कौन थी? राम जी को तो हर कोई जानता है, लवकुश थे, लेकिन भरत जी के बच्चे कौन थे ये कोई नहीं जानता है। या जो है लक्ष्मण जी के बच्चे कौन थे ये नहीं जानता। ये भी हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को भी हम सुनाना चाहेंगे क्योंकि जो ज्ञान आप दे रहे हैं, जो आपने सीखा है, जो संस्कार आपने संजोए हैं, वो वाकई अकल्पनीय है, विश्वसनीय। दशरथ जी के 3 रानियां थी। उनका नाम कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता। कौशल्या माता के बेटे का नाम राम जी था, जो आप जानते होंगे। राम जी की पत्नी का नाम जो सीता माता था। सीता माता और उनके भी 2 बच्चे थे और लव और कुश उन दोनों का नाम था। और कैकेयी माता के जो बच्चे थे उनका नाम था भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। और मांडवी जो थी और भरत के भी 2 बेटे थे, उनका नाम पुष्कल और मणिभद्र था। और उसके बाद सुमित्रा माता के 2 बेटे थे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था और उर्मिला और उनके भी 2 बेटे थे, अंगद और धर्मकेतु। शत्रुघ्न के भी पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था। श्रुतकीर्ति और उन दोनों के भी 2 बेटे थे, सुबाहु और शत्रुघाती। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो सीता जी थी और उर्मिला जी वो बहनें थी। और सीता जी की जो पिताजी थे उनका नाम राजा जनक था और राजा जनक की पत्नी का नाम सुनैना था। और जो श्रुतकीर्ति और मांडवी थी वो भी सगी बहनें थी। और जो सीता जी के पिताजी थे राजा जनक, उनके छोटे भाई कुशध्वज की बेटी थी ये दोनों। बेटा कितने साल के हो आप? 8 इयर्स। अच्छा, कौन सी क्लास में? 4th। कैसे पढ़ाई करते हो, ये सब याद कैसे रहता है? मेरी मम्मी कलेक्ट करती हैं नॉलेज उनके बारे में और कभी कभी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से भी मैं पढ़ लेता हूँ, जब भी यूट्यूब और उन सबसे।